हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस मैथ्स क्लासेस में। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंच जाए। क्लास 10th के लिए चैप्टर चल रहा था हमारा दूसरा बहुपद। इस चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज 2.1 से संबंधित क्वेश्चन हमने आपको समझा दिए थे और इसका जो मेन कॉन्सेप्ट था कि बहुपद किसे कहते हैं, किस प्रकार शून्यक निकालते हैं, बहुपदों की भाग करना, ये हमने इससे पहले वाली वीडियो में समझा दिया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। तो एक्सरसाइज 2.2 में प्रश्न आपके सामने दिया है कि निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इस प्रकार इसमें कैसे निकालना था, देखिए हमें इसके शून्यक निकालना है। शून्यक को हम दूसरा नाम मूल भी कहते हैं। द्विघात समीकरण है तो इसके दो मूल होंगे। कैसे निकालते हैं शून्यक वो हम समझा देते हैं। चलिए तो देखिए 8 के ऐसे गुणनखंड की घटाने पर 2 आ जाए, 8 के ऐसे गुणनखंड की घटाने पर 2 आ जाएं तो वो फैक्टर क्या बनेंगे, 4,2 बनेंगे, क्योंकि 4 के 2 की गुणा करो तो 8 और घटाने पर क्या रहे 2। तो इसी तरीके से सोचते हैं कि माइनस का निशान है तो ये, तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, इसे 2 की जगह लिख दो 4 माइनस 2, माइनस 8 ऐसे ही उतार लिया। ठीक, और ये जो एक्स लिखा हुआ है हमारा, ये एक्स यहाँ पे लगा दीजिए, ये वाला एक्स 2 की जगह ये लिख दिया बस। अब इस माइनस के अंदर गुणा करेंगे और इधर एक्स से गुणा करेंगे तो हमारा माइनस का 4x और ये माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन ले लो, x कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा। इन दोनों में 2 कॉमन ले लो तो x माइनस 4, ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे आने चाहिए। तो इस प्रकार ये बचा और ये वाला जो बचा वो एक ब्रैकेट में रख दिया हमने। तो इस प्रकार ये इसके गुणनखंड हो गए। और अब हम शून्यक निकालेंगे तो इन दोनों के बराबर 0 लगा दो, उससे हमें शून्यक मिल जाते हैं। तो पहला वाला गुणांक इसका गुणनखंड लिया हमने 0, x बराबर कितना आया 4। दूसरा वाला गुणनखंड उतार लो इसका, x प्लस 2 बराबर 0 और x बराबर कितना आया -2। तो 4 और -2 ये इसके दो शून्यांक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये, शून्यांक। ठीक, हम इसे मूल भी कहते हैं। तो मूल कितने आए इसके 4 -2 मूल आ गए। अब मूल तो हमने निकाल दिए, अब हमें इसके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी। गुणांकों का संबंध क्या, जो समीकरण दिया है उस समीकरण को लिख लो और उसकी जो तुलना है ax² प्लस bx प्लस c से तुलना कर दो। जब हम इससे तुलना करेंगे तो a का मान बताओ क्या आएगा, 1, क्योंकि जो x² के गुणा में यहाँ होगा वो a का मान, जो x के गुणा में होगा वो b का मान और जो यहाँ पर होगा वो c का मान। तो a b c के मान हमने ये निकाल दिए। अब तुलना कैसे करेंगे, संबंध की सत्यता की जांच कैसे करते हैं वो देखते हैं। चलिए यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिए, अब हम जानते हैं, फार्मूला लिखाया था इससे पहले कि मूलों का गुणनफल, हम अल्फा और बीटा को मूल कहते हैं। तो मूलों का एक होता है योगफल, योगफल का सूत्र इससे पहले हमने लिखा दिया है, वीडियो में देखना। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता। तो इधर अल्फा और बीटा के मान लगाओ, ये जो दोनों हैं इन्हें हम अल्फा और बीटा कहते हैं, बी और ए के मान ये रखे तो ये बराबर बराबर आ जाने चाहिए, तो हमारा संबंध सत्य है। तो अल्फा का मान हमने 4 लगाया, बीटा का मान -2 लगा दिया, माइनस बी, बी का मान कितना है -2 और ए का मान कितना है 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 में से 2 गए बराबर आया, सत्य है। गुणनफल भी चेक कर लो कि अल्फा इंटू बीटा का जो गुणनफल है वो c/a के बराबर आना चाहिए। चलिए जी, अल्फा का मान ये रहा, बीटा का मान ये रहा, तो इनका जो गुणनफल आया वो -8 आया, तो हमारा c/a भी -8 आना चाहिए। देखो c का मान लगा दिया -8, a का मान लगा दिया 1, 1 से तो भाग करोगे तो यही हमें मिलेगा। तो इसका मतलब मूलों में और गुणांकों के बीच संबंध हमारा सत्यापित हो गया। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः सत्य है। ये क्या हुआ हमारा, सत्य है। तो ये जांच हो गई कि मूलों में और गुणांकों के बीच में। तो इस प्रकार आप ये सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से आपको करने हैं।
तो इस एक्सरसाइज 2.2 में कोई खास क्वेश्चन नहीं, सारे इसी प्रकार से हैं। फिर भी चलो एक दो क्वेश्चन और करा देते हैं हम, लेकिन आप इसकी जो है प्रैक्टिस अपने आप से घर पर करना, क्योंकि आप अपने आप से जितने क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करोगे उसका बेनिफिट आपको ही मिलना है। तो चलिए एक सेकंड क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का ये सेकंड है, इसमें दिया हुआ है 4s² माइनस 4s प्लस 1, ये द्विघात समीकरण दे दीजिए। उसमें x में दी थी, ये s में दे दी, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज यहाँ पे विचार करना है आपको, पहले यहाँ पर कोई नंबर नहीं होता था इसके गुणा में, अब इसके गुणा में भी कोई नंबर है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे? तो ऐसी कंडीशन में देखिए क्या करेंगे। तो क्या करेंगे हम इसमें, इस संख्या की पहले इसमें आप गुणा करोगे, 1 की 4 से गुणा कर दो, तो क्या मिला हमें? 4 मिला। तो 4 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने पर ये 4 आना चाहिए। इस वाले निशान को देखते हैं, गुणा करी 4 आया, 4 के ऐसे गुणनखंड की जोड़ने पर 4 आने चाहिए, तो वो गुणनखंड क्या होंगे हमारे? 2 गुणा 2, यानी कि 2 दूनी 4, और 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा। चलिए बाकी सब कुछ ऐसे उतारते हैं, जो ये बीच वाला टर्म होता है ये वाला 4, इसकी जगह लिख देंगे 2,2, और ये s बाहर रख दिया 1, 4s², इस s के अंदर को गुणा कर दो और माइनस से अंदर वाला चिन्ह भी बदल जाएगा। इस प्रकार हो गया। इन दोनों में कॉमन ले लिया 2s, 2s से जब इसे डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? 2s और माइनस का 1। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है और शुरू में माइनस आया तो माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, और -1 कॉमन लेने से बस ये वाला चिन्ह बदल जाएगा। तो मेन चीज ध्यान देना कि ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, तभी हमारा सवाल सही होगा। तो अब इन दोनों ब्रैकेटों को कॉमन ले लिया हमने, ये भी यही आया, तो इसका मतलब ये हमारे दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। तो हमारे दोनों गुणांक जो आएंगे वो समान ही आएंगे, क्योंकि इसके बराबर 0 रख लो या इसके बराबर 0 रख लो, बात एक ही है। तो s का मान हमारा कितना आया? 1/2। तो इससे भी s का मान यही आएगा और इससे भी यही आएगा, तो इसका मतलब जो हमारे मूल आएंगे वो दोनों ही 1/2 1/2 समान आएंगे। तो हमारे मूल तो 2 ही होने हैं, क्योंकि इससे भी निकलेगा और इससे भी, तो ये हमारे मूल आ गए। अब बाकी आप अपना वो चेक करोगे, वही गुणांकों में संबंध जो होता है, 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब हम डायरेक्ट बता रहे हैं a का मान कितना आएगा? 4, ये v का मान कितना आएगा? -4, और c का मान कितना आएगा? 1। a b c के मान आ गए। चलिए जी मूलों का योगफल निकाल दो। मूलों का योगफल क्या होता है? माइनस का b/a होता है। तो अल्फा का मान 4, बीटा का अल्फा का मान 1/2 और बीटा का मान भी 1/2, ये अल्फा और बीटा कहलाते हैं जो हमारे मूल होते हैं, बराबर माइनस बी का मान कितना है? -4, ए का मान कितना है? +4। तो 1/2 और 1/2 को जोड़ लो डायरेक्ट, क्योंकि आधा और आधा एक होता है, माइनस माइनस प्लस, और 4 से 4 को काट दो, कितना आ गया? 1 आ गया। तो इस प्रकार हमारा अल्फा प्लस बीटा सत्य हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा भी दिखा दो। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? C/A होता है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? C/A होता है। तो अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू लगा दो, C की वैल्यू लगा दो, A की वैल्यू लगा दो, इन दोनों की गुणा करोगे और इसकी वैल्यू, तो दोनों बराबर आ गए। हो गया सत्यता की जांच। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अभी तो ये बहुत मतलब आपकी स्टार्टिंग चल रही है, तो स्टार्टिंग में 1-2 चैप्टर तो बहुत सिंपल हैं, तो इस वजह से आप इनको ध्यान से समझते चले जाओ, आगे को और आपको थोड़ा सा हार्ड चैप्टर आएंगे बाद में। तो इस प्रकार ये इजी चैप्टर है, आप इनकी अपने से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 के हमने आपको दो क्वेश्चन करा दिए हैं, और बाकी सेम लगभग ऐसे ही हैं। ठीक, चलिए और जो कुछ थोड़ा सा अगर अंतर है तो हम अभी आपको समझा रहे हैं। ठीक, अब आपको क्या करना है देखिए, एक क्वेश्चन आप इसमें देखोगे, थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है 6x² माइनस 3 और माइनस का 7x। तो अब ध्यान वही देना है आपको कि सबसे पहले x² वाला टर्म आता है, उसके बाद ये लिखा जाएगा और उसके बाद ये लिखा जाएगा। तो क्रम से जमा लेना पहले, अब इसके बाद आप इसके फैक्टर करेंगे।
तो देखो 3 छंग 18, 18 के ऐसे फैक्टर की घटाने पर 7 आ जाना चाहिए, वो हो जाएंगे 9 दूनी 18, और 9 में से 2 घटा दोगे तो इस 7 की जगह आप क्या लिखोगे, 9 - 2 लिखोगे। सही है, और बाकी काम इसे आप अपने आप करोगे, कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि हम इसलिए आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करा रहे कि हम सारे क्वेश्चन कराएं, आप नकल उतारते चले जाओ, क्या फ़ायदा मिलेगा उससे जब तक आप खुद प्रैक्टिस ना करो। तो इसलिए खुद से भी प्रैक्टिस करनी जरूरी है, केवल नकल उतारने से कुछ नहीं होता। ऐसे तो आप गाइड में भी, गाइड लेकर के गाइड से भी परचेज कर लोगे, गाइड से आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको खुद प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हमने आपको समझा दिया। थोड़ा सा जो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग सा है वो हम आपको बता रहे हैं केवल। फोर्थ क्वेश्चन में इस तरीके से दिया है कि 4u² प्लस का 8u। अब इसके क्या फैक्टर करेंगे, देखिए फैक्टर हम तभी करते हैं जैसे ये u² वाला हुआ, ये u वाला। अब वो यहाँ जो आता है हमारा अचर पद बिना u वाला, वो इसमें है नहीं, तो इसमें गुणा कर, हमें तो गुणनखंड करने की कोई आवश्यकता है नहीं। इसमें तो आप ओनली कॉमन लोगे बस। क्या कॉमन लोगे, 4u कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा यहाँ से u, और 4u से जब इसे डिवाइड करोगे क्या बचेगा ये। जब समीकरण 2 घात की है तो मूल भी 2 ही होने हैं, तो पहले इसके बराबर 0 फिर इसके बराबर 0। अब हमने कहा कि 4u के बराबर 0 लगा दो, तो u बराबर क्या आएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि 4 0 के बटे में चला गया। इसके बराबर 0 लगा दो, तो यहाँ से दूसरा मूल क्या मिला हमारा, ये मिल गया, तो दोनों मूल हमारे आ गए। उसके बाद जब इस समीकरण की आप तुलना करोगे, किससे तुलना करेंगे हम, इसकी तुलना करेंगे 4au² प्लस bu प्लस c, इससे तुलना करेंगे तो हमारे a b c के मान आते हैं। तो a का मान तो हमारा आ जाएगा 4, b का मान आ जाएगा 8, और c इसमें यहाँ पर है नहीं, तो उसे हम क्या कहेंगे, 0 कहेंगे। तो इस प्रकार आप जो है वो अल्फा प्लस बीटा वाला काम अपने आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। बस जो मेन काम था वो हमने समझा दिया आपको, बाकी आपको अपना ऐसे ही करना है। इसके बाद एक क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन में लिखा हुआ है t² - 15, ओनली ये दिया हुआ है। अब जब ऐसे दिया हुआ है तो इसमें क्या करोगे आप, तो देखिए ये t² है, ये जब ये वर्ग है तो ये भी वर्ग बना दो, और हम अंडर रूट लगा सकते हैं इस पर। अब जब a² - b² दोनों का वर्ग होता है, बीच में माइनस होता है, तो एक ब्रैकेट में दोनों को जोड़ देते हैं और एक ब्रैकेट में दोनों को घटा देते हैं। इस प्रकार ये 2 गुणनखंड इसके हो गए। अब इसके बराबर 0 रखेंगे और इसके बराबर 0 रखेंगे, तो t प्लस अंडर रूट 15 के बराबर 0 रखोगे तो t बराबर माइनस का अंडर रूट 15 आ गया, ये एक मूल आ गया। और जब इसके बराबर 0 रखेंगे तो ये प्लस का आ जाएगा अंडर रूट 15, तो ये हमारे दोनों मूल आ गए। इसे हम अल्फा और इसे हम बीटा कह देंगे, और इसकी कंपेयरिंग करेंगे बाद में। t² - 15 की तुलना किससे करेंगे, t² प्लस का bt प्लस c बराबर 0 लगाओ या मत लगाओ, इससे तुलना कर दो बस। तो जब हम इससे तुलना करेंगे तो t² का गुणांक कुछ भी नहीं है, तो a बराबर 1, और t तो इसमें कहीं है ही नहीं, मतलब एक घात वाला पद है ही नहीं, तो इस वजह से b का मान 0, और ये जो अचर पद है ये c का मान -15 हो गया। तो ये हमारे a b c के मान, ये हमारे अल्फा और बीटा हो गए। ठीक, चलो इसे हम करके दिखा देते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का b/a। अल्फा का मान लगा दिया माइनस के अंडर रूट 15, चलो इधर को देख लो थोड़ा, अल्फा का मान लगा दिया प्लस बीटा का मान लगा दिया बराबर, अल्फा प्लस बीटा लगा दिया बराबर माइनस b का मान कितना है 0 बटे a का मान कितना है 1 का 1। अब 1 से तो 0 को भाग करोगे 0 ही आना, और ये प्लस माइनस 0 आ गया, तो दोनों बराबर आ गए। अब अल्फा इंटू बीटा की बात करेंगे तो c/a, अल्फा का मान है माइनस के अंडर रूट 15 और बीटा का मान है प्लस के अंडर रूट 15, c का मान है माइनस के 15 बटे में a। जब अंडर रूट की अंडर रूट वाले से गुणा होती है तो अंडर रूट हट जाता है, और एक नीचे का लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं, तो दोनों बराबर आ गए हमारे। तो इस प्रकार ये क्या हुआ, हमारा सत्य हो गया। तो
इस प्रकार ये सत्य हुआ, सत्यता की जांच आपने कंप्लीट कर दी। तो ये 5वां क्वेश्चन हमने आपको समझा दिया, इस प्रकार आप कर लेना। एक है 6 क्वेश्चन है इसमें ओनली, तो 6 क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे रहे हैं, वैसे तो इजी है, आप कर लेना। क्या करोगे आप इसमें, ये देखना कि अब वही वाली बात 4 थी, अब 12 के ऐसे फैक्टर की घटाने पर 1 लाना है, तो फैक्टर क्या होंगे, 4 माइनस 3। तो यहाँ पर इसकी जगह आप क्या लिखोगे, ऐसे करके लिखोगे 4 माइनस 3, और बाकी आप अपने आप कर सकते हैं। तो जो मेन काम था वो हमने समझा दिया आपकी प्रैक्टिस के लिए। हमारा उद्देश्य यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप से कोशिश करो, कॉन्सेप्ट समझो और खुद मेहनत करो। तो ये क्वेश्चन 2.2 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन में क्या है, 2 ही क्वेश्चन है इसमें, एक्सरसाइज 2.2 में 2 ही क्वेश्चन है, वो ज़्यादा काम नहीं करना। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है, प्रश्न हम पूरा हिंदी में लिख दे रहे हैं, केवल लाइन समझ लीजिए उसकी। ये कहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। मतलब अब हमें शून्यकों का योग भी दिया गया है। जैसे अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्या दिया गया है, 1/4 और -1। इन्हें क्या बताया है, ये जो बताया गया है वो शून्यकों का योगफल बताया गया है। क्या बताया गया है, ये शून्यकों का योगफल। ये तो है शून्यकों का योगफल, मतलब हम शून्यकों को कहते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो ये अल्फा प्लस बीटा का मान है, और बाद वाला क्या है, उनका गुणनफल है। ये अल्फा इंटू बीटा का मान है। तो पूरे सवाल में यही दिए हुए हैं, बस एक बार अल्फा प्लस बीटा दे दिया और एक बार अल्फा इंटू बीटा दे दिया। इससे हमें द्विघात समीकरण बनानी है। तो देखिए, द्विघात समीकरण बनाने का ये फार्मूला होता x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये होता है फार्मूला द्विघात समीकरण बनाने का। तो इसमें हम वैल्यू लगा देते हैं। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान लगा दो 1/4, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या, -1 लगा दिया, बस ये आ गया। इसके बटे में हम एक मान करके 4 एलसीएम ले लेंगे, और जब 4 एलसीएम लेंगे तो 4 यहाँ गुणा में चला जाएगा, माइनस ऊपर 1x है, 4 की यहाँ भी गुणा होगी, क्योंकि जिसके बटे में 1 मानते हैं तो ऊपर गुणा भी होनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये द्विघात समीकरण आ गई। तो देखो, ये जो बाहर 1/4 होता है ना, क्योंकि हम इसके बराबर में 0 भी मान सकते हैं, 0 भी हम क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। तो ये जो बटे का 4 है वो 0 के गुणा में चला जाता है। तो इस प्रकार जो हमारी द्विघात समीकरण मिलती है वो हमारी ये मिलती है। तो बराबर में हो सकता है, तुम आपकी किताब में जो है ना आंसर में, तो ये बराबर में 0 देते भी है, नहीं भी देते, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस द्विघात समीकरण तो हमारी ये है। ठीक है, तो ये हमारी एक द्विघात समीकरण बन गई। तो इस प्रकार ये सारे क्वेश्चन दूसरे के जितने भी पार्ट हैं सेम ऐसे ही आपको करने हैं। ठीक, चलो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं कैसा है। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया, सेकंड पार्ट में 1/√2 दे दिया और 1/3। मतलब ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा, पहला वाला अल्फा प्लस बीटा, दूसरा वाला अल्फा इंटू बीटा, ये दिए हुए हैं। तो फार्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² माइनस √2x और प्लस क्या लगा दिया, 1/3 लगा दिया, बटे में 1 मानेंगे, सबका 3 एलसीएम ले लेंगे, 3 की यहाँ गुणा कर दो, तो 3x², 3√2, इसके अंदर गुणा नहीं कर सकते क्योंकि ये रूट में है और ये बिना रूट का है, और यहाँ पे रह गया 1 बटे का 3, तो सोच लो कि 0 में चला गया। ठीक, तो हमारा जो आंसर आ गया वो इस प्रकार आपका ये द्विघात समीकरण हमारी बन गई। बटे का जो नीचे होता है ना अपोन में जो संख्या होती है उसे हम छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार आप ये 2 मान दिए होंगे और इनसे हम द्विघात समीकरण बना सकते हैं। तो कुछ भी नंबर दे दिया जाए वो आप इसी प्रकार कर लोगे। एक बात देखिए, इसमें थर्ड में दे दिया है कि एक 0 दे दिया और एक 5 √5 दे दिया, 0 और √5 दे दिया। तो 0 और √5 में फिर वही वाली बात है कि ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, ये वाली अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होगी। फार्मूला अपना वही है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस का अल्फा इंटू बीटा, बराबर में 0 लिखो या भी मत लिखो। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, 0,
जीरो की एक्स से गुणा प्लस अल्फा इंटू बीटा रूट 5 एक्स स्क्वायर माइन, देखो जीरो की एक्स जीरो हो गया, इसे छोड़ दो तो प्लस में क्या लिख लिया रूट 5, और ये हमारी क्या बन गई द्विघात समीकरण बन गई, इतनी छोटा। तो इस प्रकार आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी के 3 क्वेश्चन हो रहे हैं, इसमें भी 6 क्वेश्चन है, वेरी सिंपल है, इसी बेस पर है, पूरी एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपको इसमें अगर आपको कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कहीं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। अगली एक्सरसाइज आपकी 2.3 होगी, तो वीडियो को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना। धन्यवाद।